अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जब भी मैं बाइक पे अकेला जा रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे रास्ते में ना कोई पैदल मुसाफिर मिल जाए, तो मैं उसे लिफ्ट दे दूँ। इसके मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलती है कि चलो यार मैंने किसी का भला किया है। और दूसरा जो मुझे फ़ायदा होता है, मैं उस बंदे का ना इंटरव्यू शुरू कर देता हूँ। उससे ये होता है कि उससे सफ़र जो है ना वो जल्दी गुज़र जाता है। तो इसी तरह कुछ दिन पहले की बात है कि मैं ना जीटी रोड पे ना रात के 8 बजे तकरीबन ना वापस घर आ रहा था और बाइक पे अकेला, तो मुझे ना जीटी रोड के किनारे ना एक लड़का ना पैदल चलता हुआ मिला। तो मैंने उसके पास बाइक खड़ी की, मैंने उससे पूछा कि आपने जाना है इस तरफ? कहता हाँ जी मैंने भी जाना है। मैंने कहा चलो आ जाओ बैठ जाओ। तो वो मेरे साथ बैठ गया। वो जो लड़का था ना वो शुगर कैंडी बेचता था। गलियों में फिर के ना सारा दिन तो वो शुगर कैंडी बेचता था बच्चों को। तो मैंने ना उस लड़के को पहले ना अपने एरिया में इधर आस-पास देखा हुआ था। उसके अब्बाजान को भी मैं जानता था, वो भी यही काम करते थे। वो भी ना फिर के ना इसी तरह गलियों में वो शुगर कैंडी बेचते थे, जिसे हम पंजाबी में उसे लच्छा कहते हैं हम। तो अब ना जब वो लड़का मेरे साथ बैठ गया ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका घर किधर है? मैंने ये पूछना चाह रहा था कि ये वही बंदा है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे उसने जब एड्रेस बताया तो मुझे पता चल गया ये वही बंदा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये पहले आपके अब्बा काम करते थे ना? मुझे कहता हाँ जी मेरे अब्बा करते थे। तो मैंने कहा बाकी भाई कितने हो? हम 3 भाई हैं। मैंने कहा बाकी क्या करते हैं? बाकी भी यही काम करते हैं। कहता नहीं, बाकी एक कोई ठेकेदार है कहीं पे और दूसरा जो है ना वो भी इसी तरह कोई ना काम करता है, तो वो दोनों ठीक है फाइनेंशियली। तो मैंने कहा तो आपने ये अपने अब्बा का काम आपने शुरू कर लिया, अब्बा नहीं आप काम करते हैं? तो मुझे कहता है कि अब्बा जो है उनकी ज़रा उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उनसे इतना पैदल अब चला नहीं जाता। अब ये लड़का इतना पैदल चलता है कि मैं जहाँ से मैंने उसे बिठाया था ना और जहाँ पे उसका घर था, जहाँ पे मैंने उसे उतारा है, तकरीबन बाइक पे हमें 10 से 11 मिनट लगे हैं, 12 मिनट। और वो लड़का वहाँ से पैदल आ रहा था और पीछे से पता नहीं कहाँ से वो पैदल आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कभी अपना आपने प्रोफ़ेशन बदलने का नहीं सोचा कि मैं कोई और कोई काम शुरू कर लूँ? कहीं बैठ के मैं भी अपना रिज़्क जो है ना वो कमाना शुरू कर दूँ। इससे ज़रा बेहतर कोई ज़राए आमदन जो है ना वो मैं देख लूँ। तो मुझे कहता है कि जी बड़ा मुश्किल है, नहीं बदला जाएगा ये वो। तो मैंने कहा शादीशुदा? कहता हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो मैंने कहा कितना दिन का कमा लेते हो इतना फिर के? तो मुझे कहता है कि तकरीबन 1000 1200 तक ना दिन का कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा इससे अच्छा गुज़र-बसर हो जाता है जितनी आजकल महँगाई है। मुझे कहता है बस मतलब गुज़ारा हो जाता है मुश्किल। मैंने कहा अगर मैं आपको एक मशवरा दूँ तो वो आप उस पे अमल करेंगे? क्योंकि जब आपने बुढ़ापे पे चले जाना, जिस तरह आपके अब्बा जान ने छोड़ दिया है, अब उनसे चला फिरा नहीं जाता, हालाँकि उनकी इतनी उम्र भी नहीं हुई। तो इसी तरह जब आपने जाना है तो आपका भी यही हाल होना है, तो कोई और काम मैं आपको एक मशवरा देता हूँ वो आप करके देखो। मुझे कहता क्या? मैंने कहा आप इस तरह करो कि आप अभी 8 बजे हैं, हमने तकरीबन सवा 8 तक आपके घर पहुँच जाना है, मैंने वहाँ पे आपको उतार दूँगा। तो आपने ये करना है कि आपने आज घर जाना है, खाना खाना है, वहाँ पे घर जाके आधा घंटा रेस्ट करो, खाना खाओ, उसके बाद ना 9 सवा 9 आपने 9:15 तक ना आपके एरिया में इतने ज़्यादा ना बाइक मैकेनिक्स हैं, तो किसी के पास भी ना चले जाना और सिर्फ़ 1 घंटा लगाना है आपने और उसे कहना है कि मैंने ना काम सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझदार हैं और आपकी उम्र भी अच्छी खासी है, 25 से 27 साल के करीब था वो बंदा। तो मैंने कहा आपने तकरीबन 2 से 3 माह में ना काम सीख जाना है और फिर आप अपनी कहीं पे भी ना अपना इसी तरह छोटी-सी दुकान शुरू करके ना बैठ जाना और इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़्क अल्लाह देगा। क्योंकि जितनी बाइक्स है ना, कोई भी मैकेनिक ना फ़ारिग नहीं बैठा होता। तो अब ना मैंने कहा आपको थोड़ा-सा ना आउट ऑफ द वे थोड़ा-सा ना एक्स्ट्रा एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो अगर आप ये 3 माह कर जाओ ना मेरे कहने के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप सारी ज़िंदगी ना मुझे दुआएँ देंगे कि यार वो बंदा ना अच्छा मशवरा दे के गया था। मगर मैंने उसे तभी ये बता दिया, मैंने कहा मुझे पता है कि आप नहीं करोगे। आपने जब घर जाना आपने कहना यार मैं थका हूँ, अब क्या करूँ? उठ के सारा दिन मैंने काम किया है, अब दोबारा जाऊँ। फिर ना कुछ दिन बाद वो बंदा मुझे मिला है अभी ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप जा रहे हो? उस वक़्त उसने मुझे कह दिया ठीक है मैं जाया करूँगा। अब मैंने पूछा आप जा रहे हो? तो मुझे कहता है कि नहीं जी मैं सारा दिन वो थक के आ जाता हूँ भाई, तो इसलिए मेरा ना मैं नहीं जा रहा, कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद यही है कि जब भी हमें ज़िंदगी में कोई रूटीन से हट के कोई चीज़ हमने हासिल करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। हमें मेहनत भी रूटीन से थोड़ी हट के ज़्यादा करनी पड़ती है। वो जिस तरह कुरान मजीद की भी एक आयत है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई अपने रूटीन से हट के या कुछ ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, जिस पोज़ीशन पे आज हैं आप, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह